प्रधानमंत्री जी की अपनी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स बहुत स्ट्रांग है। शायद वो कैबिनेट के भी नहीं सुनते हैं, अपने सहयोगियों के भी नहीं सुनते हैं। मुझे कोई व्यक्तिगत डिफरेंस नहीं है, लेकिन अजीत डोभाल जी के कार्य की अवलोकन तो उसका होना चाहिए, उसका मूल्यांकन तो होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जी जो जिम्मेवारी है वो सिर्फ गुड बुक इन द प्राइम मिनिस्टर के गुड बुक में नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से एक बार देखें। हालांकि प्रधानमंत्री जी किसकी सुनते हैं, हम लोग सिर्फ इतना आग्रह कर सकते हैं, सर मूल्यांकन करिए, आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी, थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जिसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी। बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। देखिए प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है ना, प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का एक सबसे अगर एक वाक्य में बोलूं तो मी माई एंड माइन, मेरा मुझको मुझसे। फिर वैसे व्यक्ति के समक्ष सामूहिकता की आप बात नहीं कर सकते। वो विपक्ष से संवाद नहीं करना चाहते, उन्हें विवाद ज्यादा पसंद है। तो वो अब उनके व्यक्तित्व का ये हिस्सा इतने वर्षों से रहा है, उसमें डिलीट बटन की गुंजाइश मुझे कम दिखती है। वैसे भी जो थोड़ी बहुत उनसे अपेक्षा थी, उन्होंने भैंस मंगलसूत्र मुजरा के बाद वो अपेक्षाएं भी खत्म करवा दी। लोकसभा शुरू हो रही है, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और 26 जून की तारीख तय की गई है जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। विपक्षी दलों की तरफ से ये एक अपेक्षा की जा रही है कि जदयू या टीडीपी अपना कोई उम्मीदवार इस पद के लिए उतारे। देखिए संसदीय लोकतंत्र के लिए तो ये बेहद ही खूबसूरत क्षण होता है कि विपक्ष की तरफ से या उनके ही अलायंस में जो नॉन बीजेपी है उनके लोग वहां बैठे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को देखते हुए उनके कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर नहीं हुआ। ये अपने आप में वो देखिए संसद की दहलीज चूमते हैं, वो फोटो के लिए अच्छा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के प्रति जो गरिमा का भाव, निष्ठा का भाव होना चाहिए, उसकी कमी दिखती है। मैं आज भी कहता हूं कि बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है। एक दिन आपको पूरा का पूरा विपक्ष का होना चाहिए। अगर 7 दिन का सत्र है तो एक पूरा विपक्ष के लोग ही स्पीकर पद पर बैठे, वो मुद्दे लें जो आमतौर पर नहीं लिए जाते हैं। इस तरह की अगर चीजों को हम नहीं करेंगे ना, तो मुझको लगता है कि ये लोकतंत्र में तंत्र लोक पर हावी होता चला जाएगा, जो काफी हद तक हो भी गया है। देखे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी विदेश में होते हैं या किसी भी दल के प्रधानमंत्री हो तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हम उस हिसाब से, लेकिन ये सारी रवायतें परंपराएं प्रधानमंत्री जी उनकी पार्टी ने खुद ही खत्म कर दी। तो फिर क्या होता है कि जब आप पर छीटाकशी होती है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन ये तो तय करना होगा ना कि सौम्यता, शालीनता, सुचिता का जो वातावरण था वो कैसे खत्म हो गया जब आप अपने विपक्ष को टोटी चोर, अपने विपक्ष को बिजली काट देगा। तो वो भूलते भूलते भी नफरत की वो जहर काफी वक्त ले लेता है।